गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके यूट्यूब में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत लंबी गैप हो गया था, क्या गांव में छुट्टी चले गए थे, इस वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे। अब से कंटिन्यू रहेगा और ये हम इसके बाद हम टारगेट बैच स्टार्ट करेंगे जो लगभग 20 से 1 महीने में पूरा बैच कंप्लीट करवा देंगे। चलिए चलते क्वेश्चन की ओर। आज ये हाइट एंड डिस्टेंस से, ऊंचाई और दूरी से लिए गए क्वेश्चन है। चलिए इसमें कुछ बेसिक बातों को समझते हैं। इसे कि ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई को हम कैसे ये ऊंचाई हो गया और दूरी क्या होता है, पैरेलल में होता है, ये दूरी हो गया। अगर इसको इस तरह से इसमें खींच दे क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज हो गया। ये समकोण त्रिभुज हो गया। क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज के तीनों कोण कितना होता है? 180 डिग्री का। कितना होता है? 180 डिग्री का। अगर ये 30 डिग्री का बनता है तो ये क्या हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। ये तो 90 डिग्री होता ही है। कितना होता है? 90 डिग्री का। ये यहाँ पे नयन कोण, एक अपनयन कोण। उन्नयन कोण जब नीचे से किसी वस्तु को ऊपर से, नीचे से जब ऊपर देखते हैं क्या होता है? उन्नयन कोण होता है। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। अब नीचे हम खड़े हैं, ऊपर हम किसी को देख रहे हैं, कोई छत पे खड़ी है, अगर ऊपर देखेंगे क्या हो जाएगा? उन्नयन कोण हो जाएगा। उन्नयन कोण हो जाएगा। अगर ऊपर से हम खड़े हैं, नीचे कोई जा रहा है व्यक्ति और उसको हम देखेंगे क्या हो जाएगा? अवनमन कोण हो जाएगा। ऊपर से जैसे यहाँ पे कोई कोण बनता है, ऊपर से अगर किसी को देखें तो क्या होगा? अवनमन कोण हो जाएगा। अवनमन कोण कुछ बेसिक नहीं है, ज्यादा कुछ बेसिक नहीं। चलो ये क्या मान ले, अब ये 30 डिग्री का कोण अगर यहाँ पे बनता है, तीनों कोण मिला के 180 डिग्री, ये 30 डिग्री का कोण यहाँ बनेगा तो ऊपर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। टोटल कोण 180 डिग्री का होता है ना, तो ये तो 90 डिग्री का हो गया। ये 30 के सामने क्या होता है? 1 होता है। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3। ये तो हमेशा 2 रहेगा। चलिए अब दूसरा, अगर ये यहाँ पे 60 डिग्री का बनाता है, 60 डिग्री का, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। ये 60 बनता है तो ये ऊपर का तो 30 बनेगा ही, तीनों भुजा मिला के 180 डिग्री का बनेगा। ये तो 90 डिग्री का है, तो ये 60 होगा। इसके सामने वाला क्या? 1 हो जाएगा। ये √3 है, ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब 45। चलो इसमें अगर 2 कोण बनता है, अगर पहली भुजा 60 और दूसरी भुजा बनता है 30, ये 30 डिग्री का कोण अगर बनता है, ये 60 डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का कोण बनता है। ये अगर x मीटर इसका दूरी दिया हुआ है, इसका क्या होगा? x/2 मीटर होगा। अगर इसमें जाना है तो भाग देगा, अगर इससे इसमें जाना पड़ेगा तो क्या होगा? गुना होगा। बस इतना ही बेसिक है। इसी पे बाकी जो आगे बनेगा बेसिक क्वेश्चन के साथ में बता दिया करेंगे। एक ही बार बताने से क्या तो ज्यादा बर्डन हो जाता है। तो आगे क्वेश्चन के जिस टाइप से क्वेश्चन आएगा उस टाइप से बेसिक आपको बता दिया जाएगा। बाकी ज्यादा इसमें कुछ बेसिक है नहीं, बस इतना पे ही पूरा क्वेश्चन, पूरा सवाल बनेगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर, इसको मिटाते हैं, अपन की ओर चलते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जबकि एक छड़ी की छाया उसकी लंबाई की 3 गुनी है। एक छड़ी है, यहाँ पे कोई क्या है? सूर्य है। यहाँ पे क्या है? सूर्य है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सूर्य का उन्नयन कोण। एक छड़ी, छाया तो नीचे बनेगा। अब यहाँ पे कोई खड़ा, उसका छाया तो नीचे बनेगा ना, नीचे बनेगा। चलिए ये क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज हो गया। और क्या बोलता है? उसकी लंबाई √3 है। इसकी लंबाई, ये जो लंबाई है कितना हो जाएगा? √3 है। √3 किसका मान होता है? 60 डिग्री का। ऊपर के सामने नीचे, ऊपर के सामने वाला ये अगर 60 डिग्री का बना है तो ये कितना बनेगा? ये 30 डिग्री का बनेगा। ये तो 90 डिग्री का है ही। बताते कि इसका क्या बोल रहा है? उन्नयन कोण बताने के लिए बोल रहा है। उन्नयन कोण ये 30 डिग्री हो निकल गया। उन्नयन कोण क्या? उन्नयन कोण तो नीचे वाला होता है। क्वेश्चन बोल रहा है उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। जब सूर्य का क्वेश्चन क्या बोला? सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सूर्य यहाँ पे बन रहा है, सामने से ये छाया, एक कोई दीवार है, ये क्या बोल रहा है? एक छड़ी, सॉरी ये छड़ी है। छड़ी के सामने अगर छाया बनता है क्या बनेगा? नीचे बनेगा। अगर ये 60 डिग्री, उसके नीचे 2 है, ये सामने का क्या? 1 हो जाएगा। तो कोण कितना डिग्री का बना? 30 डिग्री का कोण बना। तो आंसर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री का क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक डोरी की पतंग से भूमि की किसी बिंदु तक दूरी 90 मीटर है। डोरी भूमिगत के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो यह मानते हुए कि डोरी की कोई ढील नहीं है तो पतंग की ऊंचाई क्या है? इसकी ऊंचाई, ये कोण हो गया, और कितना बनाता है? 60 डिग्री का कोण बनाता है।
60 डिग्री का कोण बना। ये पतंग की डोरी है, इसकी दूरी कितना है 90 मीटर है। इसके सामने की भुजा कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। अगर ये 60 है ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, नीचे का 1 हो जाएगा। इसका मान कितना 2 का, करने का मान कितना होता है 2 होता है। ठीक है, हमको ऊंचाई पूछा है, इसका मान पूछा है। ये यहाँ से पतंग उड़ा रहा है, यहाँ पे पतंग गया और इसकी ऊंचाई तो हम यहीं से नापेंगे ना, ऊंचाई यहीं से नापेंगे। ये तो यहाँ से कोई छोटा या छोटा यहाँ से पतंग उड़ा रहा है और यहाँ से ये पतंग यहाँ पे है, पतंग यहाँ पे है, तो नीचे से इसकी ऊंचाई करेंगे, सामने जाके ऊंचाई तो हम सामने नापेंगे, ऊंचाई कितनी है इसकी, ये इसकी ऊंचाई नापना है। तो जो दिया है उसका उसी का मान कब होता है, जो जैसे 90 जो दिया है उसी का कंपेरिजन किया जाता है। 90/2 निकालना है हमको ऊंचाई, तो √3 से गुना कर देंगे, जो दिया है उससे गुना करेंगे, जो है उससे भाग देंगे। तो 90 इसका मान ये, तो ये इसका मान कितना है 2 है कर्ण का। देखो ये क्या हो गया, लंब हो गया, आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा 45 √3 उसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका ऊंचाई 45। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार की टिकी हुई है तथा भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी का निचला सिरा 4.5 मीटर की है, तो सीढ़ी की लंबाई क्या है। चलिए एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, ये कोई दीवार है, टिक दीवार पे टिकी हुई है तथा भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पे ये भूमि है, इसके साथ ये 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का। अगर ये 60 डिग्री का बनाता है, तीनों कोण मिला के 180 डिग्री होता है, यहाँ 30 डिग्री होगा, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ कितना हो जाएगा 90 डिग्री का, यहाँ तो 90 डिग्री का कोण होगा। क्या बोला, इसकी निचला सिरा, ये निचला सिरा ये जो क्या हो गया, ये आधार हो गया 4.5 है, 4.5 है। तो क्या पूछा है सीढ़ी की लंबाई क्या है। सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी तो हम दीवार में नीचे से टिका के लगाते हैं, जब कोई सीढ़ी लगाते हैं तो इसे नीचे खड़ा करते हैं, दीवार में तो टेढ़ा पर लगाते हैं, ये सीढ़ी है, ये क्या है सीढ़ी है, इसी की लंबाई पूछा, सीढ़ी की लंबाई क्या है। तो अगर ये 30 है, 60 के सामने क्या होगा √3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये देखो लंब आधार कर्ण, लंब हो गया √3, आधार हो गया 1 और कर्ण हो गया 2। हमको क्या हो इसकी ऊंचाई नापना है, तो जो वास्तविक मान दिया है उसी के साथ भाग देने का, जो पूछा उसको गुना करने का। वास्तविक मान 4.5 है, 1 है, इसके साथ में ये भाग देंगे, इससे गुना करेंगे। तो 4.5 गुना भाग 1 गुना 2, ये करेंगे। जो मान दिया हुआ है, किसी का मान दिया हुआ है, जिसके साथ जो मान दिया है उससे भाग देंगे, जिसको निकालना उसको गुना करेंगे। जैसे ये दिया है 4.5, तो ये भाग होगा, ये भाग का मतलब 1 का मान निकालना, और जिसका मान निकालेंगे उससे गुना करेंगे तो टोटल मान निकलेगा, टोटल मान निकलेगा। तो ये क्या होगा, इससे इसके भाग दिए, इससे गुना किया, ठीक है। 4 से 4 दूना 8 कितना होगा 9 मीटर होगा, 9 मीटर, इसका क्या हो जाएगा आंसर 9 मीटर होगा। कहाँ तक बता दिए थे 30 मीटर। दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। 15 मीटर ऊंचे एक दीवार के शीर्ष के बिजली के खंभे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है तथा उसके खंभे के शीर्ष के साथ 30 डिग्री के उन्नयन कोण बनाता है, तो दीवार की बिजली खंभे की ऊंचाई क्या है। 15 मीटर ऊंचे एक दीवार, ये कोई दीवार है, इसका कितना है 15 मीटर है, ठीक है। उसके शीर्ष के एक खंभे, यहाँ पे एक खंभे है, ठीक है, उसके निचले सिरे के साथ, ये निचला सिरा के साथ बनाएगा। क्वेश्चन को पकड़ो यहाँ पे, और यहाँ पे ये कितना बनाएगा, ये 60 डिग्री का कोण बनाएगा, और यहाँ से ये ऊपर सिरा से बनाएगा, ये यहाँ से बनाएगा, ये दूसरा कोण जो बनाएगा ये यहाँ से बनाएगा, ये 30 डिग्री का कोण बनाएगा। ये 15 मीटर है, तो ये दीवार की ऊंचाई पूछ रहा है, इसका ऊंचाई क्या है। टोटल ये 15 मीटर है, तो दीवार की ऊंचाई कितना मीटर है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, ओ सॉरी, खंबे की, ये दीवार है, ये खंभा है, खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है। टोटल ये दीवार की ऊंचाई 15 मीटर है, ये खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है, खंभे की ऊंचाई कितना है। चलिए खंभे की ऊंचाई निकल, ये 60 है, ये कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। इसका ये यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये सामने क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सामने 1 हो जाएगा। तो चलो ये आधार अगर निकालते हैं तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर निकलेगा, तो इसका मान निकल जाएगा। चलो 15 √3, इसमें 1 से गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो 15 √3 हो जाएगा। 15 रूट क्या हो जाएगा 3। अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाता है तो ऊपर 60 डिग्री का कोण बना देगा ना। 60 डिग्री के सामने वाला 60 डिग्री के सामने वाला कितना होता है √3 होता है। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। हमको इतना दूरी निकालना, ये निकालना है सिर्फ,
ये इसकी ऊंचाई इतना दूर का निकालना है, इसमें घटा देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। तो 15√3 गुना √3 करते हैं और निकालना है कितना हमको, 1 निकालना है, 1। ठीक है, तो 3 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15√1 से 15 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसको इससे गुना भाग देंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब समझो इसको, यहाँ √3 है, इसका दोनों का बराबर, ये भी 15√3 हो गया, तो ये भी 15√3 तो बराबर हो गया मन, ये भी 15 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जितनी इसकी चौड़ाई है उतना ऊपर का भी चौड़ाई होगा, तो दोनों का क्या गुना करते थे, इसका मान हमको अगर इसमें इसके में घटा देते तो इसका मान निकल जाएगा ना। इतना सा ही तो ज्यादा है, यहाँ तक तो देखो बराबर है, यहाँ तक दोनों बराबर है। अगर इसमें इसको घटा देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। तो हमको उस खंभे की ऊंचाई मापना है, तो ये दोनों 15√3 इसका मान निकल गया, नीचे का 15√3 मान निकल गया। ये ऊपर से इसमें गुना होगा तो 3 रूट से रूट कट जाएगा, तो 3 से 3 इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 15√3 हो गया, 15 से 3 में भाग देंगे कितना हो जाएगा बराबर 5 हो जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। एक पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 90 मीटर है, एक मीनार शीर्ष के अर्धस्थल के नितिन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री का, तो मीनार की ऊंचाई क्या है। ये मीनार है, एक मीनार की शीर्ष की अर्धस्थल एक नितिन कोण, एक पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई 90 मीटर है। इसकी ऊंचाई 90 मीटर है। सामने पहाड़ से तो मीनार छोटा ही रहेगा, मीनार मतलब कोई घर का दीवार है, ये पहाड़ है। ठीक है, उसको नीचे से करना, कौन सी बोलना क्वेश्चन, अर्धस्थल, नीचे से एक अर्धस्थल, अर्ध मतलब आधा से बनाता है। एक कोण यहाँ पे बन गया, एक कोण यहाँ पे बन गया, और ऊपर वाला तो हमेशा नीचे वाला क्या बनेगा 60 डिग्री, ऊपर वाला क्या बनेगा 30 डिग्री का। अगर ये 30 बनता है तो ये 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। 60 डिग्री के सामने वाला भुजा कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। पूछा क्या है, मीनार की ऊंचाई टोटल, ये पहाड़ की ऊंचाई 90 मीटर है, हमको ये मीनार की इतनी दूरी इसकी ऊंचाई पूछा है। अगर इसमें इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। चलिए जो दिया है उसी का वैल्यू निकालते हैं, वैसे ही निकलेगा पहले। तो इसका मान ये 30 है, ये 7 डिग्री, 7 डिग्री के सामने बता रूट क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। इसका मान क्या था √3। अब यहाँ पे 90, अब इसको भाग देते हैं, 90√3 गुना √3 करते हैं, और गुना क्या करते हैं 1 करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 90/3 90 करते 3 हो जाएगा। 30 से काटेंगे इसको, 30 मीटर इसका क्या हो गया निकल गया आंसर। 30 मीटर इसका क्या हो गया आंसर निकल गया। बनाते हैं। एक मीनार की छाया सूर्य की एक एटीट्यूड 45 डिग्री की छाया की मीटर 10 मीटर लंबी छाया हो जाती है, तो एटीट्यूड की 45 डिग्री की ऊंचाई बताइए। ठीक है, एक मीनार है जिससे एक ही छाया क्या बनता है, ये चलो दो कोण बना है 45 डिग्री, और ये कितना बना है 60 डिग्री का। ये 45 डिग्री का कोण बन गया, ये 60 डिग्री का कोण बना है। इसकी दूरी क्या है, ये कौन से कोण की दूरी कितना बता रहा है 10 मीटर बता रहा है। 10x/2 √3 + 1 होता है। 10 45 का कितना हुआ x/3। इसका मान ये दूरी कितना है 10 मीटर है, तो 10/2 √3 + 1 करते हैं, तो कितना हो जाएगा 5√3 + 1 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा 5√3। आंसर ये हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, ये इसका आधा हो जाएगा, तो 5√3 + 1 ही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उतना इसका क्या हो जाएगा आंसर, उसका आधा ही होता है तो 5 + 3 इसका आंसर हो जाएगा। बनाते हैं। दो खंभे की ऊंचाई 80 मीटर और 62 मीटर है। यदि उसके सिरों की मिलाने वाली रेखा 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो दोनों खंभे के बीच की दूरी क्या है। दोनों खंभे के बीच की दूरी क्या है, एक खंभा यहाँ पे है और एक खंभा यहाँ पे है। ठीक है, दो खंभे की ऊंचाई 80 मीटर, इसका ऊंचाई 80 मीटर है, इसका 62 पॉइंट कितना है 62.5 मीटर। ठीक है, चलो इसको मिला देते हैं, यहाँ पे गोल बनेगा। चलो ये जो बनेगा यहाँ पे ऊपरी शीर्ष पे कौन बनेगा, नीचे नहीं बन रहा है इसका। ये कितना बनेगा 30 डिग्री। ये कितना बनेगा 30 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ 30 बनता है, यहाँ 60 बनेगा, 60 के सामने √3 होगा। चलो √3 होगा, इसमें कुछ तो है ही ना है। देखो टोटल ये दूरी 80 मीटर है, अगर इसमें घटा देंगे निकल जाएगा मान 80 में 62
17.5 अगर घटा देते हैं तो 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 17.5 है, 17.5 मीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसको। टोटल इसमें कुछ था ही नहीं निकालने के लिए। यदि सीधी सड़क द्वारा स्थित वायुयान सड़क के दो पत्थरों के निचले बीच की दूरी 100 मीटर है तथा वायुयान की एक और रिक्त वायुयान कोण किस 45 डिग्री 60 डिग्री का ऊंचाई क्या है। वायुयान की ऊंचाई पूछ रहा है। इसमें दो कोण बनाता है, एक 45 डिग्री का और 60 डिग्री का, ठीक है। अब वायुयान की ऊंचाई पूछ रहा है। चलिए, ये कोण 45 डिग्री का बनाया, ये कोण कितना 60 डिग्री का बनाया, 60 डिग्री का। 60 डिग्री के सामने का मान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो इसकी बीच की दूरी, ये देखो इसकी दूरी दिया, दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है, 100 मीटर दिया हुआ है। आपको पता है टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा, टेन 45 का मान होते, टेन 45 डिग्री का मान कितना हो जाता है, x/2 √3 + 1, √3 + 2, तो उसका इसमें 100 यहीं पे कर दो, 100 बटे √3 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 50 √3 + 1, 50 √3 + 1 हो जाएगा। तो इसमें निकालना हमको क्या है, देखो जिसको जो निकालना उसमें भाई इसका रियल मान कितना दिया हुआ है, ये इतना सा का मान ये निकला, ये मान दिया हुआ है, तो इसको इससे भाग देंगे। एक से हमको निकालना इसकी ऊंचाई है, तो √3 से इसको क्या करेंगे, उसमें गुना करेंगे, √3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। √3 50 के 50 रहेगा, √3 में √3 से गुना होगा तो 3 हो जाएगा, 3, और इसमें 1 से गुना करेगा प्लस क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया, 50 3 + √3 इसका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक नदी के किनारे एक पेड़ की इस पेड़ से उस शिखर की दूरी किनारे, एक नदी के किनारे, कोई नदी है, इस किनारे से उस किनारे एक पेड़ दूसरे पेड़ की शिखर की दूसरे किनारे उन्नयन कोण 60 डिग्री का कोण बनाता है। 20 मीटर आगे बिंदु उन्नयन कोण 30 डिग्री का कोण, नदी की चौड़ाई क्या है। ये कोई नदी है, ठीक है, और यहां से यहां पे ये कोण बनाता है कितना, 2 कोण बनाता है, ठीक है। चलिए, एक बनाता है 30 डिग्री का कोण, एक बनाता है 60 डिग्री का कोण। 60 डिग्री कोण के सामने कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, इसके सामने क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मान दिया हुआ है कितना, दोनों के बीच की दूरी है जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 मीटर है। दोनों के बीच मीटर के सामने क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा आंसर। अगर ये 20 मीटर दिया है तो उसका ये आधा होगा, कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। 10 मीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा।